एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ब्लेसिंग्स। थैंक यू एवरीवन। और वेकेशन के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं रिसेंटली एक बहुत ही प्यारा सा बीच साइड वेकेशन करके आई हूँ और मैं वापस आ गई हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में कि किस तरीके से मैंने मैनिफेस्ट किया है वेकेशन। अच्छा, मैं आपको ना इसके थोड़े से बैक स्टोरी के बारे में बताती हूँ। क्या हुआ ना, अभी तक जो 6 साल हैं हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए। ठीक है, हनीमून डेस्टिनेशन जो होते हैं, लोग जाते हैं हनीमून पे और ये हम लोग नहीं गए क्योंकि मेरा और शिवेन का ऐसा था कि घर में चिल आउट करो, पॉपकॉर्न खाओ, अच्छा खाना खाओ, टीवी देखो, अच्छी मूवीज़ देखो और इन्जॉय करो। दैट वॉज आर इन्जॉयमेंट, या फिर कह सकते हैं ये हम लोगों का एक तरीका है पार्टी करने का, इन्जॉय करने का, रिलैक्स करने का। ये हमारा वेकेशन था अब तक। और ना उसको लालच थी वेकेशन की कभी, और ना मुझे मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि ये जो 6 साल जो थे हम लोगों के शादी के बाद के भी अगर मैं गिनूँ तो 4 साल जो थे हम लोगों के वो ऐसे ही थे। आप जब मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो वेकेशन एक बहुत एक बर्डन होता है। आपको लगता है यार वो पैसा वेकेशन में वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं वो पैसा कोई और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लूँ। लेकिन ये बहुत गलत सोच होती है, सच बोल रही हूँ, ये बहुत गलत सोच होती है क्योंकि जब तक कि आप पैसों को सर्कुलेट नहीं करते, इकोनॉमी को सर्कुलेट नहीं करते, वो चीज़ें नहीं आएंगी आपके पास, आप कितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, मनी सर्कुलेट करना सीखे क्योंकि जब आप लोगों को देते हैं तो आप उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, और जब आप उनकी मदद करते हैं तो क्या होता है, यूनिवर्स आपकी मदद करता है और आपको मौके देता है कि आप लोगों की और मदद कर सको। तो दिस वे मेरा थॉट प्रोसेस बदला पैसों को लेकर। फिर ऐसा हुआ कि अभी रिसेंटली मैं गई थी शॉपिंग पे। यूजुअली मैं मैं अपने कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, मैं थोड़ी कंजूस हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि शिवेन करे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे कार्ड यूज़ करना चाहिए, मुझे पैसा खर्च करना चाहिए क्योंकि शिवेन की जो वाइब्रेशन है पैसों को लेकर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जब एक रात पहले अगर वो कुछ मांग ले और उसका दूसरे दिन वो पक्का होना ही होना है। वो इतना ज़्यादा उसका मनी के साथ जो रिलेशनशिप वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अब जाके मेरा जो है ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। जब मैं एक मॉल गई थी और मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे बिकॉज़ मैं पुराने कपड़े अब अपने डिस्कार्ड कर रही थी, मैंने सारे फेंक दिए। मैंने कहा डिटैचमेंट करना भी ज़रूरी है, जब तक कि मैं अपनी अलमारी खाली नहीं करूँगी नए कपड़े नहीं आएंगे। और मैं क्या करती थी ना, पहले यूजुअली मेरा ऐसा होता था कि मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के लाती थी, तो मैंने कभी ब्रांड्स नहीं पहने थे और कभी मैंने उस पर खर्चा भी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि यार 5,000 की जीन्स पहनने से अच्छा है मैं 500 की जीन्स पहन लूँ। दैट वॉज माई मैंटेलिटी। तो मैंने इस बार क्या किया, जितने भी मेरे कपड़े थे, जो भी मैंने खरीदे थे, जो भी मुझे लगते थे कि ये ब्रांडेड नहीं है या मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वार्डरोब को ब्रांड से भरना चाह रही थी, तो मैंने क्या किया, जो ब्रांड्स वाले कपड़े नहीं थे वो सारे डिस्कार्ड कर दिए। ऐसा हुआ कि मेरी अलमारी बिल्कुल हो गई खाली। कुछ जो कपड़े थे, जो ब्रांड्स थे, वो सारे शिवेन के गिफ्टेड थे मुझे। अब ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जाना चाहिए, मुझे भी शॉपिंग करनी चाहिए, कुछ ब्रांड्स खरीदने चाहिए। मैं गई, मैंने इस बार खुल के बिना प्राइस टैग देखे मैंने सारे कपड़े उठाती गई और मैं गई काउंटर पे। मैंने शिवेन की भी शॉपिंग कराई, मैंने मम्मी की भी शॉपिंग कराई, मैंने बेबी ब्लू की भी शॉपिंग कराई, मैंने खुद की भी शॉपिंग की एंड आई जस्ट पेड द बिल। और उस वक्त ना मैंने एक चीज़ की, मे बी वो जो लड़की है जो काउंटर पे थी उसने अगर ये चीज़ नोटिस की होंगी तो वो सोची होंगी क्या पागल लड़की है तो मैं वो क्या हुआ, मैं उसको जब कैश पे कर रही थी, थ्रू कार्ड एक्चुअली मैंने पे किया, तो जब मैं पैसा पे कर रही थी कार्ड से अपने, तो मेरे दिमाग में ये था, मैंने एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ये चीज़ को विजुलाइज कर लिया आंखें बंद करके। जब वो बिलिंग कर रही थी, बिलिंग होता है, वो स्कैन करते, वो कंप्यूटर में बिल बनाते, वो तब तक के मैं क्या कर रही थी कि मैंने विजुलाइज कर लिया कि मैंने उसे कार्ड दिया। कार्ड देने के बाद वो घर गई। घर जाने के बाद क्योंकि वो मैरिड वुमेन थी तो मैंने सोचा कि उसके बच्चे भी होंगे,
हो ना हो, लेकिन मैंने ये विजुअलाइज़ कर लिया कि उसके बच्चे होंगे और आज वो जो पैसा मैं उसे दे रही हूँ वो कहीं ना कहीं उसकी सैलरी में ऐड अप हो गया और वो अपनी सैलरी से अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने, पार्टी करने वो बाहर लेकर गई है और उसके बच्चे उसे थैंक यू कह रहे हैं और वो मुझे थैंक यू कह रही है कि मैं एक ऐसी प्यारी सी कस्टमर थी जिन्होंने इतनी महंगी शॉपिंग करके उनके जो इंसेंटिव है उसमें पैसे की बढ़ाई है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसेंटिव्स होते हैं और जितना आप कपड़ा सेल करते हो, जितना आप कस्टमर्स को जितने आप कस्टमर्स हैंडल करते हो कहीं ना कहीं वो इंसेंटिव में आता है। चलो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन मैंने इस तरीके से विजुलाइज़ किया कि मेरे पैसों से उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा भर पेट खाना खिलाया, इंजॉय कराया और खुद भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे, उनके बच्चों ने उनको थैंक यू बोला और वो मुझे थैंक यू बोल रही है। ये सारा जो है ना, ये कुछ सेकंड में मैंने विजुलाइज़ कर दिया खड़े खड़े। मेरे हाथ में कार्ड था और मेरी आंखें इस तरीके से बंद थी एंड देन जब मैंने आंखें खोली तो वो मुझे देख रही थी कि ये क्या कर रही है, ये कार्ड भी नहीं दे रही है, खड़े खड़े सो रही है क्या। और फिर ऐसा हुआ, उन्होंने कार्ड लिया, उन्होंने मुस्कुराया मुझे देखकर, मैंने उनको मुस्कुराया देखकर। मैंने कहा आप प्लीज़ अब कैश कर लीजिए। अब ये हुआ एक, तब तक के वेकेशन का कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। अब आए 2-4 दिन हुए नहीं और फिर मेरा मन किया कि अरे मतलब मुझे इंट्यूशन आया, मुझे नहीं सॉरी शिवेन को इंट्यूशन आया था काफ़ी दिन पहले कि तुम वेकेशन पे जाओ। उसका कोई काम अटका हुआ था और वो काम सक्सेसफुली फुलफिल्ड हो गया। वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि ही हैव नॉट अलाउड मी टू से अबाउट इट। तो उसका जो काम था वो सक्सेसफुली हो गया और फिर ये हुआ कि मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि तुम्हें वेकेशन पे जाना चाहिए। अब जब मुझे वेकेशन पे जाना चाहिए तो मेरे दिमाग में ये भी सारे सवाल आ सकते थे कि अरे अभी तो बेबी ब्लू बहुत छोटी है, वो सिर्फ 1.5 महीने की है, मैं कैसे जा सकती हूँ एंड कैसे होगा, क्या होगा, मुझे खर्चा नहीं करना है, मैं अभी तो खर्चा करके आई हूँ इतना 2-4 दिन पहले। लेकिन मेरे दिमाग में था कि इंट्यूशन आया है, यूनिवर्स ने बोला है तो मुझे करना ही करना है, उसमें नो इफ़ नो बट। तो मैंने ये किया कि मैंने शिवेन को कहा कि चलो यार वेकेशन पे जाते हैं। तो शिवेन का ऐसा था कि कहीं नज़दीक पास जाते हैं जहाँ पे हम लोग को ट्रैवल भी कर सके, हम लोग अपनी कार भी लेकर जा सके, अगर इनकेस कुछ भी होता है तो हम तुरंत वापस भी आ सकते हैं, सेफ साइड। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी 3-4 घंटे का तो रास्ता बनता ही है। तो हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों ने कहा यूनिवर्स पे सारी चीज़ें छोड़ दी। शिवेन ढूंढने लगा, शिवेन को जाना था माउंटेन्स, मुझे जाना था बीचेस। तो मैंने कहा यार देखते हैं, जहाँ पे भी अच्छा मिल जाए वहाँ पे चलेंगे तो शिवेन ने कहा ठीक है मैं ढूंढता हूँ। हम लोग बहुत ढूंढे हिल स्टेशन आसपास के कि कौन सा एरिया जो मुंबई का बहुत अच्छा है और हम लोगों ने स्टार्टेड सर्चिंग आउट फॉर दैट। ऐसा हुआ कि रात चली गई और हम लोग ने कहा कि आप छोड़ो यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़। शिवेन ने भी यही कहा, मैं भी हार चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। शिवेन जब रात में सोया उसने कहा कि मुझे फ्री वेकेशन चाहिए यूनिवर्स, और ऐसी जगह चाहिए जहाँ मेरी बेबी, मेरी फैमिली इंजॉय भी कर सके और साथ ही साथ सेफ और प्रोटेक्टेड भी रहे। ऐसा हुआ और वो बोल के सो गया रात में। एंड सुबह ऐसा हुआ जब मैं 9-10 बजे कुछ उठी, क्योंकि मैं रात में थोड़ा जगती हूँ, और फिर जब मैं उठी तो शिवेन ने कहा कि वेकेशन तो प्लान हो गया है और बुकिंग हो गई है, सो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो गया? कह रहे, उसने कहा कि यार मुझे 1 रुपये भी देने नहीं पड़े और सारी चीज़ें हो गई मैनिफेस्ट। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? तो कुछ पेमेंट का कुछ था कि बाद में आपको पेमेंट करनी है, ऐसा कुछ तो था। लेकिन जो वेकेशन था ऑब्वियसली बहुत लोग डाउट करेंगे यार बाद में तो पे करना है, वो भी पैसा आ जाएगा, मैं कह रही हूँ आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएगा हम लोगों के लिए, वो भी प्रोसेस में है। लेकिन जो मोमेंट था मेरा, जो वक्त था मेरा, उस वक्त तक मैंने वो चीज़ को बाय कर लिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे अकाउंट से 1 रुपये भी डिडक्ट नहीं हुए, शिवेन के अकाउंट से 1 भी रुपये डिडक्ट नहीं हुए। सेकेंड चीज़, मिरेकलस चीज़ ये हुई, शिवेन ने कहा कि हम बीचेस पे जा रहे हैं। मैंने कहा वाह, मेरी चीज़ हो गई सक्सेसफुल। अब ये हुआ कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वो रिज़ॉर्ट इतना काम, इतना कोजी, इतना ब्यूटीफुल था कि मैं आपको मैं खुद यकीन नहीं मान पाई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने दिल्ली का मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, उसमें बहुत एफर्ट्स डाले थे, बहुत रिव्यूज़ पढ़े थे, बहुत चीज़ें की थी, और वो ब्लंडर हो गया हम लोगों के साथ। इस बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कोई भी एफर्ट नहीं डाला, कुछ भी नहीं किया, हमने सारी चीज़ें यूनिवर्स के मत्थे ठोक दी कि भैया तुम कर लो, अब हमें कुछ नहीं करना है।
तो ये हुआ कि जब हम उस रिज़ॉर्ट में पहुँचे, हमारा एक्सपेक्टेशन जो था, क्योंकि बाकी जो रिज़ॉर्ट्स थे ना ऑन द वे, वो ऐसे-ऐसे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं ये कैसा होगा, पता नहीं ये कैसा होगा, और डाउट्स क्रिएट होते जा रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि यूनिवर्स ने कुछ सोचा है, तो वो मेरे बेहतरीन प्लान्स ही वो सोच सकते हैं मेरे लिए, वो मेरे बेहतरीन वक़्त के लिए ही है। बिकॉज़ यूनिवर्स इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी एंड ही इज़ गोइंग टू गिव मी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सो ये हुआ कि जब हम पहुँचे, वो एक कोने कोपचे में कुछ रिज़ॉर्ट था और वो बिल्कुल बीच के नज़दीक था। वो एक्चुअली में कुछ 2-3 रिज़ॉर्ट मिला के वो इनका एक प्राइवेट बीच था, और जहाँ से मैंने वीडियो शूट की थी वो। और ये हुआ कि हम लोग जब एंट्री किए, इट वाज सो ह्यूज और इतना अच्छा एंट्री था वो। बाद में जब हम लोग जो रूम में रुके थे, वो भी इतना लग्जूरियस रूम था। आई स्वेयर टू गॉड इट वाज द मोस्ट अमेजिंग वेकेशन इन माय लाइफ टिल डेट। और अब से जो भी वेकेशन होगा, मैं यूनिवर्स पे डालने वाली हूँ कि बस आप मुझे घुमाओ, मैं घूमने के लिए तैयार हूँ। ये हुआ, और फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी कि बीच तो नज़दीक ही था, 100 मीटर के हार्डली डिस्टेंस पे था। दूसरा कि जिस जगह हम लोग रुके थे, जिस रूम में हम लोग रुके थे, उस रूम से पहाड़ का व्यू जो था, माउंटेन व्यू जो था, वो इतना क्लियर था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हम लोगों के लिए वो माउंटेन और बीचेस दोनों मैनिफेस्ट हो गए। So this is what universe do for you. This is what your trust do for you. आप बस एक बार भरोसा तो करके देखिए। वेकेशन तक प्लान हो जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है, और सारी चीज़ें इत्मीनान से हुई। हम लोग गए, वहाँ से वापस आए, हम लोगों ने बहुत अच्छे मज़े के खाने खाए, और जितने भी लोग वहाँ पे थे, दे वर सो अमेजिंग। इट्स सच अ गुड एम्बियंस। वहाँ का खाना मस्त था, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, बड़े मज़ेदार लोग थे, और इतने फ्रेंडली नेचर में हम लोग रह कर आए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस क्यों जा रही हूँ। तब मैंने यूनिवर्स से कहा, मुझे नेक्स्ट टाइम आपको वेकेशन फिर देना पड़ेगा, आपको देना ही देना है, क्योंकि अब मुझे वो चस्का लग गया है कि मैं अब वेकेशन लूँ। तो ये होता है यूनिवर्स का पावर, ये होता है आप जब मांगते हो तो आपको मिलना ही मिलना है। हम लोगों ने मांगा, मैंने मांगा बीचेस, शिवेन ने मांगा माउंटेन्स। हम लोगों को दोनों को एक ऐसी जगह पे यूनिवर्स ने भेजा जहाँ पे दोनों चीज़ अवेलेबल थी। जब आँख खुल रही थी सुबह तो माउंटेन्स के दर्शन हो रहे थे, और हम लोग बीच पे चले जा रहे थे मॉर्निंग वॉक करने, ग्रैटिट्यूड वॉक करने। मैं बीच पे ओशन व्यू के साथ मैं कर रही थी। So this is the magic. This magic happened with me. So it can happen with anyone. So with this note, I'll take sign off. Bye bye.